हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सालितिक्का जातक। बोधिसत्व कवि राजा के सलाहकार थे। राजा का पुरोहित इतना बातूनी और दीर्घवृत्तीय था कि बातचीत के दौरान किसी और से एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता था। और अद्यापि राजा ने देखा उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे बाधित करे। एक विकलांग आदमी जो पत्थर फेंकने में इतना कुशल था कि लोग उसे घुमाते थे और पत्ते काटकर पेड़ों में हाथी या घोड़े जैसी आकृतियां बनाने के लिए उसे भुगतान करते थे। एक दिन राजा ने इस आदमी के काम को देखा और सोचा कि क्या वो पुरोहित की समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने उसे स्थिति के बारे में बताया और उस आदमी ने कहा कि वो इसे बकरी के गोबर से भरे मटर के साथ कर सकता है। संभावना से प्रसन्न होकर राजा उसे महल में ले आया और उसे एक पर्दे के पीछे बिठा दिया जिसमें एक छेद था। अगली बार जब पादरी आया तो उसने हमेशा की तरह पूरी तरह से बातचीत पर कब्जा कर लिया और विकलांग व्यक्ति ने उसके गले के बीच छोटे छोटे गोबर के छर्रों को मारना शुरू कर दिया। जब पूरा बोझ अनजाने में निगल लिया गया था और छर्रे पुरोहित के पेट में सूजन कर रहे थे, राजा ने खुलासा किया कि अभी क्या हुआ था और उसने ऐसा क्यों किया था। इसके बाद उन्होंने उल्टी को प्रेरित करने के लिए एक पैनिक सीड्स लेने की निर्देश के साथ पुरोहित को घर भेज दिया। इस घटना के बाद राजा के साथ बातचीत के दौरान पुरोहित ने फिर कभी बात नहीं की। राजा बहुत आभारी था। उसने विकलांग व्यक्ति को 4 गांव दिए जिससे वो बहुत धनी हो गया। इस सब के बाद बोधिसत्व ने राजा से कहा कि ये इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बुद्धिमान लोगों को किसी कौशल में महारत हासिल करने का प्रयास क्यों करना चाहिए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। विकलांग व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था जो अपने अध्ययन और अभ्यास के प्रति बहुत गंभीर नहीं था। एक दिन नदी में स्नान करने के बाद इस शिष्य ने हंसों को उड़ते हुए देखा और दूसरे से कहा कि वो अपनी दोनों आँखों से पत्थर फेंककर एक को मार सकता है। उसके ऐसा करने के बाद दूसरे शिष्य ने उसे बुद्ध को बताया। पत्थर फेंकने वाले इस शिष्य को फटकारने के बाद बुद्ध ने ये समझाने के लिए ये कहानी सुनाई कि उनके पास हमेशा से ये विशेष कौशल था। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।